अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है 9th क्लास केमिस्ट्री के हवाले से, जिसमें हम सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में एक वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस की हैं। 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस की है। वो वीडियो आप लोगों को 9th क्लास केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल सकती है। अब 5th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करती है, जो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं या उन्हीं कंपाउंड्स की कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन उन्हीं कंपाउंड्स की कंपोजिशन, उन्हीं कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स और उन्हीं कंपाउंड्स की रिएक्शंस। वो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसी तरह प्रोटीन्स है, इसी तरह लिपिड्स है। इन कंपाउंड्स की कंपोजिशन, इन्हीं कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, इन्हीं कंपाउंड्स की रिएक्शंस डिस्कस कर लें, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग नाम दे सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें 50% बायोलॉजी की चीज़ें डिस्कस होती है और 50% केमिस्ट्री की चीज़ें डिस्कस होती है। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह के रिएक्शंस कर लेती है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसी तरह डिकम्पोजिशन कंपाउंड्स होती है, इस तरह बहुत सारे और रिएक्शंस होती है विद इन बॉडी होती है। तो उन रिएक्शंस को भी डिस्कस करने वाले जो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री से कह सकते हैं। उसके बाद जो 6th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये भी अपने नाम से हमें पता चल जाता है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें एनवायरनमेंट की सारी चीज़ें डिस्कस हो। मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं उनको डिस्कस करने वाले जो ब्रांच है उसे हम लोग कह सकती है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट के अंदर जो केमिकल चेंजेस है वो कैसे क्या 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 चेंजेस होते हैं, जैसे कि ओजोन को डिस्कस करते हैं, ओजोन को डिस्कस करते हैं। इसी तरह ओजोन डिप्लेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेज है, जैसे कि नाइट्रोजन है 78% एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है 21% मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड है इसी तरह 0.03% मौजूद होती है। इनके बारे में डिस्कस करने को या इनसे इसी तरह के रिलेटेड कंपाउंड्स या चीज़ों के बारे में डिस्कस करने को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहती है। इसके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी आती है, जैसे कि सल्फेट्स है, इसी तरह नाइट्रेट्स है। इनके बारे में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसी तरह एसिड रेन के बारे में भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद 7 जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये भी हमें अपनी नेम से जाहिर है कि वो केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है, उन कंपाउंड्स के बारे में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं या सीखते हैं कि वो कंपाउंड्स जो कमर्शियल स्केल पर तैयार होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे सौंफ है, साबुन, जाम बनते हैं, जहाम बनते हैं, और जो केमिस्ट्री इसके प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देते हैं, क्योंकि कमर्शियल स्केल पर होती है। इसी तरह शूज़ है, इसी तरह शैम्पूज़ है, जो ये चीज़ें इस्तेमाल होती है जो केमिस्ट्री इनके बनाने में इस्तेमाल होती है, उस टाइप ऑफ केमिस्ट्री को नाम दे सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इसे अप्लाइड केमिस्ट्री का भी नाम दे सकते हैं, इसे अप्लाइड केमिस्ट्री का नाम भी दे सकते हैं। और याद रखिए प्रिपरेशन के दो स्किल्स होती है। पहली प्रिपरेशन की स्किल लैब में प्रिपेयर होती है और दूसरी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है। लैब के अंदर जो प्रिपरेशन होती है किसी कंपाउंड किसी चीज़ की, वो स्मॉल अमाउंट में होती है, थोड़ी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, थोड़ी सी मिकदार में। लेकिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा के मिकदार में चीज़ों को वो बनाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे जो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है उसे हम लोग नाम दे सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद लास्ट जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें दो चीज़ों के फ़र्क आप मालूम कर लेते हैं, और फ़र्क किस बेस पर करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेस पर। अगर दो चीज़ों में फ़र्क मालूम कर ले तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को लोग नाम दे सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब सीखते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। जैसे आप अगर कोई एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे अगर हम लोग बाज़ार से शैम्पूज़ ले लेते हैं, दो शैम्पूज़ लेते हैं, दो शैम्पूज़ लेते हैं, उन शैम्पूज़ की फ़र्क कंपनी में भी है, दोनों की कंपनीज अलग 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 है, अलग अलग कंपनी की है, और उनकी जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर दोनों की मिकदार को देखें, दोनों की क्वांटिटी को देख लें, एक की क्वांटिटी 1.5 मिलीलीटर है और दूसरी की 2.5 मिलीलीटर है। छोटे शैम्पूज़ है, जैसे कि 1.5 मिलीलीटर की और दूसरी है 2.5 मिलीलीटर की। अभी इन दोनों के इसी बेस पर फ़र्क मालूम करें कि एक की मिकदार कम है और एक की मिकदार ज़्यादा है, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग नाम दे सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसी तरह दोनों की क्वालिटी में फ़र्क देखें, अगर जिसकी मिकदार कम है 1.5 मिलीलीटर है, इसकी क्वालिटी बेहतर क्वालिटी है, लेकिन जो दूसरी है 2.5 की, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो क्वालिटी है बनिस्बत 1.5 मिलीलीटर वाले की। तो क्वालिटेटिव जब एनालिसिस करेंगे, फ़र्क मालूम करें दो चीज़ों के अंदर, उस टाइप ऑफ केमिस्ट्री को भी हम लोग नाम दे सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री।